मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर बुक लेसन नंबर 5 चंद्रशेखर वेंकटरमन। आत्मकथा। जो चंद्रशेखर वेंकटरमन है, जो ये पिक्चर दी हुई है जिसकी, इनका नाम है चंद्रशेखर वेंकटरमन और ये आत्मकथा मीन्स इनकी जीवनी है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक युग में चंद्रशेखर, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, वेंकटरमन होता है, वेंकटरमन का नाम अग्रणीय है। वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साथ ही साथ वह भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण थे। जो आधुनिक भारतीय युग वैज्ञानिक युग है, उनमें जो चंद्रशेखर वेंकटरमन का नाम है सबसे अग्रणीय ऊपर है। वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साथ ही और वैज्ञानिक तो थे ही, और साथ ही साथ उनके अंदर जो भारतीय संस्कृति है वो भी उनके अंदर बहुत अच्छी तरह से समाई हुई थी। इसीलिए उनका जीवन सरल और सादगी से बीता। सन 1930 में इन्हें विश्व के सबसे बड़े सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? नोबेल पुरस्कार। और सन 1930 में इन्हें मतलब चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वह केवल पहले भारतीय वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि पहले एशियाई वैज्ञानिक भी हैं। इसका मतलब ये है कि जिस जो महाद्वीप होता है उसके अंदर जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जैसे देश हैं, उस पूरे एशिया में भी ये पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अय्यनपेटे गांव में हुआ। जो चंद्रशेखर का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में के अय्यनपेटे गांव में। और कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 को। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर टीचर थे। जो उनके पिता थे, वो पिता का क्या नाम था? चंद्रशेखर, और वो क्या थे? एक टीचर। माँ का नाम पार्वती अमल था। जो माँ थी उनका नाम क्या था? पार्वती अमल। रमन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थे। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में क्या थे? होशियार। और कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा करते कि उसे सुनकर टीचर भी हैरान रह जाते। जैसे जब टीचर कक्षा में पढ़ाते हैं ना, तो वो अपने टीचर से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे कि टीचर भी सोचता था कि ये प्रश्न कहाँ से लेके आया ये पूछने के लिए। जब रमन प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते थे तो अंग्रेजी जब रमन प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे तो अंग्रेजी पढ़ाने आए टीचर E.H. इलियट को देखकर हैरानी हुई कि इतने छोटे कद का दुबला पतला विद्यार्थी शायद किसी छोटे कक्षा का बच्चा भूल से उसकी कक्षा में आ गया है। जो इसका मतलब यह है, जब रमन कॉलेज टाइम में थे तब भी वो बहुत पतले थे, और जब उनका जो टीचर है इंग्लिश पढ़ाने वाला E.H. इलियट कक्षा में आए तो उन्होंने देखा कि जो ये छोटे कद का दुबला पतला विद्यार्थी है ना, ये शायद किसी और कक्षा का है और जो गलती से हमारे यहाँ पर आकर बैठ गया है। पर जब रमन से उनकी बातचीत हुई तो उनके शालीन स्वभाव और बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरों से वे बहुत खुश हुए। और जब उस टीचर ने इस बच्चे से बात की तो वो उसकी शालीनता मतलब शांत स्वभाव और बुद्धिमत्ता वाले जो उसने भरे उत्तर दिए थे उसे देखकर सुनकर या खुश हुए। रमन बचपन से ही जिज्ञासु वृत्ति के थे। मतलब जो रमन थे वो बचपन से ही जानना चाहते थे कि क्या हुआ है क्या नहीं। केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने भौतिक विज्ञान में प्रकाश के गुणों से संबंधित नई खोज कर ली थी। जब वो 16 वर्ष के थे तभी भौतिक विज्ञान में जो प्रकाश के गुण होते हैं उससे संबंधित एक नई खोज की। इस पर लेख लिखकर उन्होंने प्रोफेसर जॉनसन को दिखाया।
जब उन्होंने प्रकाश के गुणों पर लेख लिखा तो उन्होंने वह लेख किसको दिखाया? प्रोफेसर जॉनसन को। जब उन्होंने कोई जवाब न दिया तो रमन ने उसे लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसफिकल मैगजीन में भेजा। जब उन्होंने, जो उनके प्रोफेसर हैं जॉनसन, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया तो फिर उन्होंने उसको कहाँ भेजा? लंदन में फिलोसफिकल मैगजीन होती है उनको भेजा। जैसे ही लेख प्रकाशित हुआ उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। सन 1921 में शिकागो में होने वाली विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में रमन को कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। जब 1921 में शिकागो में विश्वविद्यालयों की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो जो कोलकाता के विश्वविद्यालय थे उनकी तरफ से कौन गया था? रमन। वहाँ रमन को कई बड़े वैज्ञानिकों से मिलने का मौका मिला। लौटते समय रमन का ध्यान भूमध्य सागर के नीले रंग की ओर गया। और जब रमन शिकागो गए थे तो वहाँ उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक से मिले और जब वो वहाँ से आ रहे थे, जो भूमध्य सागर है हमारा, उसके नीले रंग के कारण नीले रंग की ओर इसका रमन का ध्यान गया। बचपन से ही वे सोचते थे कि अगर प्रकाश और समुद्र के पानी का रंग नीला बचपन से ही वे सोचते थे कि आकाश और समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों है। उन्होंने उसी प्रिज्म में से झांककर देखा तो उनके मुंह से निकला, अरे समुद्र का रंग तो अब भी नीला ही दिखाई दे रहा है। यानी यह आसमान का प्रभाव नहीं है। इसका मतलब ये है कि बचपन से जैसे उनको शौक था ना कि जो ये आसमान है वो भी नीला है और जो समुद्र का पानी है वो भी नीला है, ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब उन्होंने बड़े हुए प्रिज्म में से उन्होंने जब पानी को झांका और आकाश को भी देखा तब भी वो उनको नीला ही दिखाई दिया। तब उन्होंने कहा कि ये प्रकाश का तो कोई प्रभाव नहीं है, यह नीलिमा तो पानी के भीतर से आ रही है। लौटकर रमन ने इस बात पर गहराई से सोचना शुरू किया। लगातार उनकी खोज जारी रही। अचानक उनका ध्यान इस ओर गया जो क्रॉम्पटन प्रभाव एक्स-रे किरणें के लिए सही है, वह प्रकाश किरणों के लिए भी सही होनी चाहिए। रमन के प्रयोग ने जल्दी ही यह बात सिद्ध कर दी कि अलग-अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरण का रूप बदलता है। तो जो इन्होंने इसके बारे में सोचा पूरा और उस पर खोज करनी स्टार्ट की तो उन्होंने जल्दी सोचा कि जो क्रॉम्पटन प्रभाव है, अगर वो एक्सरे किरणें के लिए सही है, ये साइंस का है जो एक प्रभाव है मान लो, और वो एक्सरे किरणों के लिए सही है तो वह प्रकाश की किरणों के लिए भी सही होना चाहिए। तो उन्होंने यह प्रयोग किया और जल्दी ही उन्होंने यह बात सिद्ध कर दी कि अगर जो प्रकाशीय किरण है वो अलग अलग माध्यमों से गुजरेगी तो उसका रूप बदलता रहता है। अगर वो पानी से गुजरेगी तो उसका कुछ और रंग होगा, हवा से गुजरेगी तो कुछ और रंग होगा। तो इस तरह से उन्होंने यह बात सिद्ध कर दी। बहुत मामूली उपकरणों के बावजूद रमन का यह प्रयोग सफल हुआ। उनके पास ज़्यादा उपकरण नहीं थे, फिर भी उनका यह जो प्रयोग था सफल हुआ। उन्होंने इस संबंध में अपना लेख नेचर मैगजीन में भेजा। पहले कहाँ भेजा था उन्होंने? लंदन की फिलोसफिकल मैगजीन में। और ये वाला जो लेख है प्रकाश की किरणों का, उन्होंने कहाँ पर भेजा? ये नेचर मैगजीन में भेजा। इस लेख के छपते ही रमन पूरी दुनिया में विख्यात हो गए। सन 1930 में उन्हें विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला और फिर 1930 में उन्हें विश्व का जो सबसे नोबेल पुरस्कार होता है सबसे ऊंचा, वो मिला। प्रकाश किरणों पर ज्ञान प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। जो जिस चीज़ की उन्होंने खोज की थी ज्ञान प्रभाव, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? रमन प्रभाव। इसके अलावा रमन ने एक और महत्वपूर्ण खोज वीणा, वायलिन
और मृदंग जैसे वाद्यों पर रिसर्च किया। उन्होंने इस बात की सुंदर व्याख्या की कि मृदंग आदि वाद्य यंत्रों में इतना सुंदर संगीत कैसे निकलता है। और उन्होंने यही नहीं किया बल्कि जो हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि वीणा, वायलिन, मृदंग, उन पर भी रिसर्च की और उन्होंने यह बताया कि जो ये संगीत इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें से इतना सुंदर संगीत कैसे निकलता है। रमन को अपने भारतीय होने पर गर्व था। उन्हें यह देखकर बहुत दुख होता है कि आधुनिक विज्ञान की नई खोजों में भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत कम है। उन्हें अपने भारतीय होने पर क्या था? गर्व। और अब उन्हें यह देखकर बहुत दुख होता है कि जो भी आजकल खोजें हो रही हैं उसमें भारतीय तो बहुत कम है। इसीलिए उन्होंने भारत में वैज्ञानिक की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने तथा मार्गदर्शन देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। सन 1954 में भारत के इस महान वैज्ञानिक को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। जो हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, सन 1954 में जो वेंकट रमन थे उनको भारत रत्न की उपाधि मिली, मतलब भारत रत्न सम्मान मिला। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और जो 21 नवंबर 1970 को जब वो 82 वर्ष के थे तो इनका निधन हो गया। देखिए शब्दावली मतलब शब्दार्थ। सम्मान, आदर, समुद्र, सागर, अग्रणीय, सबसे आगे, प्रेरित करना, बढ़ावा देना, विश्व, संसार, कार्य, काम, टीचर, अध्यापक, उम्र, उम्र यहाँ पर दोनों जगह लिखे हैं, यहाँ पर आप आयु भी लिख सकते हो। पढ़ो और बोलो जिसको हम बोलते हैं श्रुतलेख, अग्रणीय, सम्मानित, वैज्ञानिक, संस्कृति, स्वभाव, जिज्ञासु, संबंधित, विश्वविद्यालय, भूमध्य सागर, प्रतिनिधि। बुक एक्सरसाइज। दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। रमन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गलती है, कैसे में दो मात्राएं आती है। कैसे थे? होशियार। रमन को अपने ऊपर गर्व था क्योंकि वह डैश थे। क्यों गर्व था उन्हें? क्योंकि वह एक भारतीय थे। रमन का निधन कब हुआ था? 21 नवंबर 1970 को। रमन बचपन से ही कैसे थे वो? जिज्ञासु वृत्ति के। वाक्य बनाइए। समय का चक्र चलता रहता है। सम्मान, चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से उसमें हम लिखेंगे जो सम्मान था, सन 1930 में इन्हें विश्व के सबसे बड़े सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम जो ये नहीं लिखेंगे, जो पीछे बताया है उसमें से हम लिखेंगे। खोज, चंद्रशेखर ने प्रकाश के गुणों से संबंधित खोज की। सम्मान देख लीजिए फिर से, यहाँ से लिखना है आपको सम्मान में। सन 1930 में आप लिख सकते हो रमन को विश्व के सबसे बड़े सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखिए। खोज, चंद्रशेखर ने प्रकाश के गुणों से संबंधित खोज की। वैज्ञानिक, चंद्रशेखर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। विलोम शब्द, मृत्यु, जीवन, कठिन, सरल, शहर, गांव। बड़े, छोटे, मोटा, पतला, गलत, सही। संसार, जग, दुनिया। जननी, माँ, माता। गगन, नभ, आकाश। जल, नीर, पानी। हम दो ही लिखेंगे। वर्ण विच्छेद ये आपको खुद करना है।
नीचे वाक्य में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए, ये भी आप खुद करेंगे। उचित शब्द लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। रमन एक अच्छा लड़का है। यह महल विशाल है। जंगल घना है। मुझे ठंडी आइसक्रीम चाहिए। मेघा बाजार से काला कपड़ा लाई। नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। मूल शब्द और उपसर्ग प्रत्यय अलग करें। दयावान, दया और वान। धार्मिक, धर्म प्लस इक। शक्तिशाली, शक्ति प्लस शाली। कर्मठता, कर्म प्लस ठता। परोपकारी, परोप प्लस कारी। सुंदर, सुंदरता, सुंदर प्लस ता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।